हमने कहा आईएएस माइंड प्रिपेयरिंग माइंड एज एन आईएएस। कोई भी दुर्घटना है उसको आप उस माइंड से सोचिए कि यदि आप आईएएस होते तो आप कैसे सोचते उस मामले में। तो उसके लिए मैंने कहा यू शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी, यू शुड हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, यू शुड हैव एम्पैथी। आप में से किसी ने नहीं कहा कि उसको ज्योग्राफर होना चाहिए, इसको हिस्टोरियन होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। आप सब अपने अपने प्रोफेशन को छोड़ करके आपने कहा उसको लीडरशिप होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्राइसिस मैनेजमेंट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उसमें किसी को स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आमतौर पे तैयारी करते करते स्टूडेंट क्या होते हैं, या तो हिस्टोरियन बन जाते हैं, या तो ज्योग्राफर बन जाते हैं, या पब्लिक एक्सपर्ट बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, और फिर वो आईएएस नहीं बन पाते। आप समझ गए। अब यहां क्या है, बस दुर्घटना में आप चाहे तो पूरी रिसर्च कर सकते हैं, कितने चौड़ाई कितनी थी टायर की, सड़क पे जब जा रहे थे कितने स्केल पे फिसल गई, ये सब आप लिख सकते हैं। और आप जो है एक एक इंच नाप करके हो सकता है 1 महीना तक आप उसी बस दुर्घटना पे रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन एक ऑफिसर होगा तो इमीडिएट डिसीजन लेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट करना है तो एम्बुलेंस को कैसे कॉल करेंगे, पुलिस को कैसे कॉल करेंगे, लीडरशिप कैसे होगा, जो लोग वहां बेहोश पड़े हैं उनको कैसे किया जाएगा, जो कम इंजर्ड है उसको चार्ज अप कैसे किया जाएगा। एंड यू विल बी यूजिंग ऑल योर टेक्निक देयर विच विल शो कि आप मैनेजमेंट को आप इमीडिएटली मैनेज करेंगे। आप 150 वर्ड में आप चाहे उसका इंट्रोडक्शन से खत्म कर दें, या बस के रिसर्च पे कर दें, या आप अपनी एबिलिटी दिखाएं। कहने का मतलब है बस दुर्घटना वही है, लेकिन जो आंसर है उसमें दिखाना है कि आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है या नहीं है। आपको नंबर हिस्ट्री लिखने से नहीं आएगा, हिस्ट्री के अंदर अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी दिखाने से आएगा। आर यू गेटिंग माय आंसर? ताजमहल आप में से कितने लोगों ने विजिट किया है? अब आप ताजमहल के बारे में मुझे कुछ बताइए, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं आप? कई लड़कों के मुंह से निकला था हाय मुमताज। और बताइए, दूसरी दुनिया का सबसे पहला अजूबा बताया उन्होंने। और बताइए, सिंबल ऑफ लव, और ग्रेट क्रिएटिविटी। और देखिए आमतौर पे जैसे ताजमहल बोला हमने, आपने कहीं पढ़ा है या देखा है, एज ए टूरिस्ट गया है तो आपने हमेशा पढ़ा है कि कई आशिकों की जेलसी है ताजमहल, और लव का सिंबल है ताजमहल। आपका दिमाग आसपास से वही घूम रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल को क्यों बनवाया, तो मुमताज के लिए बनवाया चूंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, और आप चूंकि बना नहीं सकते ताजमहल, इसलिए आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं हुआ ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ताजमहल नहीं बनाओगे तो आप किसी से प्यार नहीं करो, ऐसा होगा क्या? कहने का मतलब ये, आपको जरा एडमिनिस्ट्रेटर का दिमाग लगाइए, जरा आप बताइए कि ताजमहल क्यों बनाया गया था, क्यों बनाया गया होगा? अब आप में से अधिकांश लोग कहेंगे कि मुमताज की याद में। जरा एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सोचिए कि वो राजा जिसने इतने बड़ी इमारत बनाई, शाहजहां के पीरियड को हम कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया, एंड ही मेड नॉट ओनली ताजमहल, ही मेड रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, he also made Jama Masjid of Delhi, and such many major buildings were made by him. इसलिए it can be one reason to give this as a gift to his wife, but it cannot be the only reason to make Taj Mahal. Correct? As an administrator हमेशा सोचना है कि ताजमहल क्यों बनाया गया होगा। उस जमाने में it was a demonstration of power that only a king of this size could make such a big and magnificent building which others could not. This was a source of employment for the people, क्योंकि उसके पहले ढेर फेमिन हुआ था और लोगों को रोजगार देने के लिए बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए जाते थे, एंड इट वाज डेमोन्स्ट्रेशन पावर, एंड इट वाज आल्सो फॉर द इकोनॉमिक रीजन। इट वाज आल्सो सोर्स ऑफ टूरिज्म के लिए। आज के समय में आप ताजमहल विजिट करने जाएंगे, और यदि आप ऑफिसर हैं तो ताजमहल को वहां जाकर के गले लगा कर रोने नहीं लगेंगे। आप वहां जाके देखेंगे कि ताजमहल का वैल्यू क्या है, तो आप इमीडिएटली कहेंगे इट इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके कारण से फॉरेन एक्सचेंज आता है, टूरिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। दिस इज ए सोर्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज इन आगरा, दिस इज ए सोर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, दिस इज ए सोर्स फॉर इकोनॉमी, दिस इज सोर्स फॉर कल्चर, दिस इज फॉर आर्किटेक्चर। एक आईएएस के रूप में आप दिमाग लगाएंगे
कम शब्दों में ताजमहल का वो आप निचोड़ निकालेंगे जो एक एडमिनिस्ट्रेटर का दिमाग जहां चलना चाहिए।